नई है शुरुआत, अपने आप को अब मोड़ लो। नई है शुरुआत, अपने आप को अब मोड़ लो। अपनी पढ़ाई के हालात और सपने को भी तोड़ लो। जागो भाई, अब हुई सवेरा, आंखें भी अब खोल लो। बंद किस्मत की हर दरवाजा मेहनत से तुम तोड़ दो। हेलो एंड वेलकम टू जेआईसी। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग सेज जो क्लास 8 का है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग सेज के बारे में कुछ चीजें पेश है आपके लिए। तो अंडरस्टैंडिंग सेज को जानने से पहले जानना जरूरी है कि हम लोग किसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस यानी कि आप कागज ले लीजिए, जैसे कॉपी है, कॉपी का जो पेज है प्लेन सरफेस है। किताब का जो पेज है वो प्लेन सरफेस है। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, है ना, वो भी प्लेन सरफेस है। जो टेबल है वो भी प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस ये सब उसका एग्जांपल है। प्लेन सरफेस। अब प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व, कर्व यानी कि एक प्लेन है। प्लेन मतलब ये व्हाइट व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। और इस प्लेन सरफेस पर हम लोग एक बार पेंसिल को ऐसे रखें और इसको ड्रॉ किए। तो जैसा भी हम लोग डोडल ड्रॉ कर पाते हैं, डोडल मतलब कहने का मतलब होता है ना, बिना सोचे समझे खींची हुई लाइन, बिना सोचे समझे खींची हुई रेखाएं, खींची हुई लाइन क्या कहलाती है? डूडल कहलाती है। तो हम लोग एक बार पेन पेन या पेंसिल कहीं पर रखते हैं कॉपी पे और इसको ड्रॉ करते हैं, तो जो बनता है वो कहलाता है हम लोग को प्लेन कर्व, है ना। तो जो प्लेन कर्व होता है वो दो तरह के होते हैं। जो प्लेन कर्व होते हैं, है ना, वो दो तरह के होते हैं। हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो वो दो तरह का कर सकता है। पहला, या तो वो ओपन होगा या तो वो क्लोज होगा। किसको बोलते हैं ओपन कर्व, किसको बोलते हैं क्लोज कर्व? आइए एक नजर इस पर। तो सबसे पहले, है ना, क्लोज कर्व क्या होता है? तो जब भी हम लोग कर्व बनाएंगे, जब भी हम लोग कर्व बनाएंगे और वो यदि कर्व होगा, क्लोज होगा, चारों तरफ से बंद होगा, वो कहलाता है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व मतलब, है ना, ये जो है ना चारों तरफ से बंद होगा, है ना, क्लोज कर्व कहलाता है। जैसे कि ये वाला लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, चारों तरफ से बंद है, क्लोज कर्व है। जैसे बोले ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और फिर ये लाइन है, चारों तरफ से बंद है, क्लोज कर्व है। ये था कुछ आपके सामने क्लोज कर्व एग्जांपल। लेकिन ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व जैसे कि लाइन है, ये लाइन खींचे, ये ओपन, खुला हुआ है, ओपन कर्व है। जैसे बोले ये है, ये है, ये है, ओपन है। तो ये सब था कुछ आपके सामने, है ना, क्लोज कर्व और ओपन कर्व का एग्जांपल। तो क्लोज कर्व और ओपन कर्व तो हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं, आपके सामने है कि हम लोग जब कर्व ड्रॉ करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसका पोजीशन को लोकेट करने के लिए, जैसे कि एक वो है ना क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है। यदि मान लीजिए ऐसा क्लोज कर्व है और इस क्लोज कर्व के अंदर, इस क्लोज कर्व के अंदर कोई सा पॉइंट लिखा गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो मान लीजिए कि है एम एन ओ, है ना, पी क्यू आर एस। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो क्लोज फिगर के अंदर है, जो क्लोज फिगर के अंदर है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर पॉइंट। यानी कि द पॉइंट्स विच आर इन द क्लोज कर्व। क्लोज कर्व के अंदर, क्लोज फिगर के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स में आ गया आप लोगों को। अब एक्सटीरियर पॉइंट जिसको कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट जो क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व से जो बाहर बाहर में जो पॉइंट है, क्लोज कर्व के बाहर में जो पॉइंट्स होते हैं उससे हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। एक तो और होता है पॉइंट ऑन द लाइन। पॉइंट ऑन द लाइन किसको कहते हैं? तो ये कर्व है और कर्व पे जो पॉइंट रहता है, ये जो कर्व पे पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, मान लीजिए कि है पी क्यू एन, एन है, तो जो एन है वो कहलाएगा क्या? पॉइंट ऑन द लाइन। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट ऑन कर्व। तो ये था आपके पोजीशन के बारे में, है ना, पोजीशन ऑफ कर्व के बारे में। अब आगे चलते हैं, हम लोग किसको बोलते हैं? पॉलीगॉन।
तो पॉलीगॉन जब जैसे भी डिस्कशन आता है पॉलीगॉन का, तो पॉलीगॉन आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ रखा होगा। तो क्लास 7 वाला पॉलीगॉन और क्लास 8 वाला पॉलीगॉन में थोड़ा सा अंतर है, वहां पर सिर्फ डिस्कशन है पॉलीगॉन के बारे में, और यहाँ पर फुल उसका एक्सप्लेनेशन के साथ उसके बारे में स्टडी भी करना है। तो आप लोग 7 क्लास में क्या पढ़ा होगा पॉलीगॉन के बारे में? आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा पॉलीगॉन के बारे में कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। तो जो क्लोज फिगर, वैसा क्लोज फिगर जो दो से ज्यादा लाइन से दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, वैसा क्लोज फिगर जो तीन या फिर तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। दूसरे शब्द में इसी बात को और बोले तो अब हो सकते हैं कि वो क्लोज फिगर जिसका है ना, जो दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं, पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन जो होता है ना, जैसे लिखते हैं पॉली, है ना, गॉन। पॉली मतलब होता है मैनी और गोल मतलब होता है एंगल। तो जिसका बहुत सारा एंगल होता है, बहुत सारा एंगल कहने का मतलब ये हुआ कि दो से ज्यादा एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। तो पॉलीगॉन का जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं 7 क्लास में, है ना, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और डालना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और इसलिए डालना है जैसे कि बोले कि ये तो ठीक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? पॉलीगॉन है, इसमें क्या दिक्कत है? ये पॉलीगॉन है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है ना सो पॉलीगॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीगॉन है सब। लेकिन क्या जो फिगर बना रहे हैं अभी नीचे की ओर, ये क्या पॉलीगॉन है? क्या ये जो हम लोग अभी फिगर बनाए ऐसा 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 ऐसा, ये क्या पॉलीगॉन है? क्या ये जो लाइन खींचे ऐसा बनाए ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या पॉलीगॉन है? या तो फिर क्या जो लाइन हम बनाए ऐसा, ये क्या पॉलीगॉन है? तो पॉलीगॉन का डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट से जो मिलकर बना हुआ होता है, लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट होता है, वो सिर्फ अंत में मिलना चाहिए, एंड में मिलना चाहिए। जैसे कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, और दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, वो एक पॉइंट पे मिला है, लेकिन अंत में मिला है, एंड में मिला है, बाकी और जगह पर नहीं मिलना चाहिए। यानी कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि नो टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट देयर एंड पॉइंट, सिर्फ एंड पॉइंट के अलावा और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यदि इंटरसेक्ट करेगा तो वो जो है ना वो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर है ना, ये जो लाइन है इसके एंड पॉइंट से कांटेक्ट कॉमन नहीं है, ये एंड पॉइंट से जगह नहीं मिला है, इसलिए जो है ना पॉलीगॉन नहीं है। इसको यहाँ पे अगर मिलना चाहिए था, है ना, तो एंड में अगर मिलता तो ये पॉलीगॉन कहलाता। ये पॉलीगॉन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो साइड है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, वो इस लाइन सेगमेंट के एंड में नहीं मिला है, बीचों बीच में आकर मिल गया है, इसीलिए ये क्या पॉलीगॉन नहीं है। ये तो क्लोज फिगर है ही नहीं, तो कैसे ये पॉलीगॉन हो गया? पॉलीगॉन ये क्यों नहीं है? पॉलीगॉन ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉलीगॉन जो होता है तो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ये लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं, ये तो कर्व लाइन है, इसलिए पॉलीगॉन नहीं है। अब थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं इस पर, है ना, कि किसको बोलते हैं पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन में जो होता है तो अलग अलग फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, पॉलीगॉन का कितना टाइप होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो पॉलीगॉन जो देखा जाए ना, तो पॉलीगॉन इस बेसिस पर देखा जाए, है ना, कि उसका पॉलीगॉन जो है ना तो बनाया गया है, जैसे कि ऐसा पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, ये भी समझ लीजिए पॉलीगॉन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है, पॉलीगॉन है। जैसे बोले कि ये है पॉलीगॉन है क्योंकि ये जो है ना तो सभी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर जो देखा जाए ना तो पॉलीगॉन इस बेसिस पर है ना कि उसका जो एंड पॉइंट है
जो दो टू लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है वो अंदर घुसा हुआ है कि बाहर निकला हुआ है, उस बेसिस पर इसको जो है ना सो दो टाइप में बांटा गया है, एक तो कॉनकेव पॉलीगॉन और एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन को समझाने से पहले आपको ले चलते हैं क्लास 7 का साइंस बुक में, जहां पर आप लोग पढ़ा होगा लाइट के बारे में। तो जब भी आप लाइट के बारे में पढ़े होंगे तो वहां पर उस चैप्टर में कॉन्वेक्स सरफेस और फिर कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में बताया गया है। ये कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता है? कॉनकेव सरफेस, पहली बात तो कॉनकेव सरफेस, तो कॉनकेव सरफेस वो सभी सरफेसेस है ना जिसका जो पार्ट रहता है जिसका सरफेस, उसका सरफेस अंदर जो घुसा हुआ रहता है, अंदर घुसा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। जैसे कि ये है ना, ये समझ लीजिए चम्मच है, चम्मच ऐसा ऐसा चम्मच होता है, तो चम्मच का जो अंदर घुसा हुआ पार्ट रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव सरफेस, और जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ना, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस समझ में आ गया आप लोगों को? कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस उसी तरह से है, ये कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या अंतर है? तो कॉनकेव पॉलीगॉन जब पहचानना होगा आपको तो आप नजर आ जाएगा आपको वैसे ही कि जो लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है वो पॉलीगॉन के अंदर घुसा हुआ रहेगा, अंदर घुसा हुआ पार्ट रहेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग ये कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे कि यहाँ पर जो है ना ये कोना जो अंदर की ओर घुसा हुआ है, ये कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। और हो सकते हैं जैसे कि ऐसा है, ऐसा ऐसा और फिर ऐसा, ये इसका जो कोना है वो अंदर की ओर घुसा हुआ है, फिगर से कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। इसका जो कोना है अंदर की ओर घुसा हुआ है, कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। इसका जो कोना है अंदर की ओर घुसा हुआ है, कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब जैसे कि ऐसा बना है, तो जिसका कोना, जिसका दो लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट होता है वो बाहर की ओर यदि निकला हुआ रहेगा, बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एग्जांपल है, ये जो है ना कॉनकेव पॉलीगॉन का एग्जांपल है। कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आपको समझ में आया होगा, जैसे कि ये भी है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन? क्योंकि इसका जो एंगल है, इसका जो दो टू लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, इसीलिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझ आया आपको? अब आगे चलते हैं हम लोग, ये पॉलीगॉन का इस बेसिस पर डिवाइडिंग किया गया है ना, कि उसका साइड, प्रत्येक साइड बराबर है या नहीं है। उस बेसिस पर यदि देखें तो जो पॉलीगॉन होता है ना, उसका दो टू साइड टाइप होता है, दो टाइप होता है। एक को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और एक को बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। तो किसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और किसको बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली बात कि रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं और इरेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। पहले इरेगुलर पॉलीगॉन, तो वो सारी पॉलीगॉन जैसे कि ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, जैसे बोले ये भी एक पॉलीगॉन है ना। तो आपको ऐसा जब बहुत सारा साइड दिया रहेगा, बहुत सारा साइड वाला फिगर रहेगा, क्लोज फिगर, तो जिसमें है ना प्रत्येक साइड बराबर नहीं होता है, प्रत्येक साइड बराबर नहीं होता है, ऑल साइड आर नॉट इक्वल, दैट पॉलीगॉन इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन मतलब जितना भी उसका साइड रहेगा सभी बराबर नहीं होगा, सब बराबर है, यदि उसका साइड नहीं होगा इरेगुलर पॉलीगॉन। क्या? इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन। अब किसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन? रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं? तो जैसे कि बनाया हुआ है फिगर ऐसा, ये पॉलीगॉन को बनाया, तो इस पॉलीगॉन में यदि ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, सभी साइड बराबर, सभी साइड बराबर,
तो सभी साइड जब बराबर होगा, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे ट्राइंगल बनाए, है ना, तो ये जो है ना, ये भी 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो सभी साइड बराबर, ये कहलाता है रेगुलर पॉलीगॉन। और इरेगुलर पॉलीगॉन जिसका सब साइड बराबर नहीं होता है, यदि ये 3 सेंटीमीटर होगा तो हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है ये 4 सेंटीमीटर हो, सभी साइड बराबर नहीं है, इसके लिए इसको बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन में, है ना, मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत हो सकता है। अब रेगुलर पॉलीगॉन का भी बहुत सारा, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन का बहुत सारा टाइप होता है, इस बेसिस पर, है ना, कि उसका कितना साइड है ना, उस बेसिस पर पॉलीगॉन का भी बहुत सारा टाइप है, लगभग 10-11 टाइप हो सकता है। तो पहला यदि वैसा पॉलीगॉन, है ना, जिसका 300 साइड रहता है, उसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि ABC, है ना, ये क्या है, ट्राइंगल को बोलते हैं। ये 4 साइड वाला फिगर है, तो जिसमें 4 साइड रहेगा ABCD, तो ये कहलाएगा, है ना, क्वाड्रिलेटरल। ये था ट्राइंगल और फिर क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब ये भी जो है ना, रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। यदि सब साइड रहेगा बराबर तो इसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे, सब साइड बराबर रहेगा तो रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे, नहीं बराबर रहेगा तो इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। यदि कभी कभी ऐसा दे देता है, बताइए, रेगुलर पेंटागोन कहने से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? रेगुलर पेंटागोन कहने का मतलब है ना, कि 500 साइड वाला एक पॉलीगॉन होगा, 500 साइड वाला पॉलीगॉन होगा, 500 साइड वाला पॉलीगॉन होगा ही होगा। साथ ही साथ इस बात में और ध्यान रखने वाली बात है ना, कि सभी साइड जो होगा, वो जो होगा ना, सो बराबर होगा। वो क्या होगा, सभी साइड बराबर होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 साइड है, सभी साइड बराबर, तो उसको बोलेंगे क्या, रेगुलर पेंटागन। हेक्सागोन क्या होता है ना, तो ऐसा कोई फिगर जिसमें 6 साइड हो, जैसे तो ये जो है ना, रेगुलर हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है ना, तो क्या है, रेगुलर हेक्सागोन, क्योंकि सब साइड बराबर है। जैसे 5 सेंटीमीटर ये भी होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वो रेगुलर हेक्सागोन हो गया। यदि 7 साइड रहेगा और सही बराबर रहेगा तो बोल सकते हैं क्या है, वो सेप्टागोन है ना। 8 रहेगा तो ऑक्टागोन, 9 साइड रहेगा तो नोनागोन, 10 साइड रहेगा तो डेकागोन, 11 रहेगा तो दो डेकागोन। उसके बाद मेरे को पता नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में अपोजिट साइड क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को हम बोले कि बताइए कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल। तो आप लोगों ने क्या बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल क्या होता है? तो बोलेंगे, है ना, कि जो अपोजिट वाला वर्टिसेस को ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल कहते हैं। जैसे ये वाला अपोजिट वाला वर्टिसेस बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अल्टरनेट, एक को छोड़ने के, एक जैसे ये एंगल है, इस एंगल को छोड़ने के बाद जो दूसरा एंगल होगा उसको जो ज्वाइन करेगा वो भी जो है ना, क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। नहीं तो फिर है ना, अपोजिट वाला इतना बात होगी, एक एंगल को छोड़ के बाद, एक एंगल को छोड़ देने के बाद जो दूसरा एंगल को ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना, वो लाइन को कहते हैं हम लोग क्या, डायगोनल। जैसे कि इवल है तो ये भी एक डायगोनल है ना, क्योंकि ये एंगल, है ना, इस एंगल और इस एंगल इसको छोड़ करके इस पर ड्रॉ किए हैं लाइन, ठीक है ना, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। फिर से सोचिए क्या होता है डायगोनल। पहली बात तो ऐसा कोई रहेगा, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। तो जो अपोजिट वाला वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। अपोजिट वाला जो वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। थोड़ा नहीं पढ़ते हैं वो लोग से, उसके बाद में पढ़ते हैं आपसे।